Hello everybody, how are you? This is my total 30th video lecture. Welcome to प्रोफेसर कुमार सांड ऑनलाइन क्लास अकाउंट्स बॉस। आप सभी का अकाउंट्स बॉस में स्वागत है। मैं विनय कुमार सिंह आज आपके साथ डील करने वाला हूँ जो चैप्टर वो है फंडामेंटल। मैं आज फंडामेंटल का तीसरा लेक्चर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और आज मेरा टॉपिक होगा पार्टनरशिप डीड। बच्चे, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में दो नाम आपके साथ लिया था और एक था रामलाल और दूसरा था श्यामलाल। ये रामलाल और श्यामलाल मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म ओपन किया था जिसका नाम था सियाराम फॉर्म। तो बच्चे, रामलाल और श्यामलाल जो आपस में मिलके फॉर्म चला रहे हैं जिसका नाम है सियाराम, तो ये बताओ कि रामलाल और श्यामलाल आपस में क्या एग्रीमेंट करेंगे क्योंकि बिना एग्रीमेंट का पार्टनरशिप हो नहीं सकता है। मैंने डिफिनीशन में आपको बताया था, उसके फीचर्स में मैंने बताया था। तो ये सोचो कि वो आपस में क्या एग्रीमेंट करेंगे ताकि भविष्य में, फ्यूचर में उनके बीच में अगर किसी भी प्रकार का मतभेद होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, उनके बीचों में किसी भी प्रकार का कोई टेंशन की बात होती है, तो कैसे चीजों को हैंडल करेंगे, उसको जहां लिखा जाता है, इन सारी बातों को जहां लिखा जाता है बच्चे, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। हम इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। मतलब पार्टनरशिप डीड एक रिटेन एग्रीमेंट है बच्चे, एक रिटेन एग्रीमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ओरल एग्रीमेंट भी होता है, रिटेन भी होता है। रिटेन वाले को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो मतलब ये सोचो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसपे सारे पार्टनर मिलके साइन करते हैं और इसमें बहुत सारे क्लॉजेज, बहुत सारे खंड, मतलब क्लॉजेज मतलब खंड, अनुच्छेद यू कैन से, आप नहीं समझ रहे हिंदी तो ये समझिए कि पार्ट्स, ठीक है, होते हैं। जैसे कि मान लो रामलाल और श्यामलाल आपस में जब पार्टनरशिप करेगा तो सोचो ना, तुम खुद ये डीड अपने से बना सकते हो जो भी है ही और सी। मैं आपको बता दूं, अगर रामलाल और श्यामलाल आपस में ये सियाराम पार्टनरशिप फॉर्म अगर स्टार्ट करेंगे बच्चे, तो वो किन बातों को ध्यान देंगे सोचो, ताकि उनके बीच में कोई मतभेद हो तो वो क्लियर हो जाए बच्चे। यही ना कि सबसे पहले तो वो लोग इस डीड में लिखेगा कि मेरे फॉर्म का नाम ये है, उसका एड्रेस ये है। हर पार्टनर्स अपना नाम लिखेगा, उसमें लिखवाएगा, उस डीड में, उस डॉक्यूमेंट में, लीगल डॉक्यूमेंट में हर पार्टनर्स का वहाँ एड्रेस होगा, ताकि फ्यूचर में अगर किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो एक दूसरे को वो लोग ढूंढ सके। फिर किस प्रकार का नेचर है बिजनेस का वो उसमें दिखाएगा। यहाँ तक ये दिखाएगा कि किस डेट को बिजनेस स्टार्ट हुई है, कौन से पार्टनर ने कितने कैपिटल लगाया है, क्या उस पे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्या रेट से होगा। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो कितना ड्राइंग वो कर सकता है। बहुत सारी बातें होती है डीड में। अब जो मन में आपको लग रहा है कि जो भी आपको भविष्य में मतभेद वाली बातें होती है उसको सामने बैठकर रामलाल और श्यामलाल, या आप भी अगर बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने दोस्त के साथ अगर किसी प्रकार का पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, वैसी स्थिति में आप दोनों मिल के बैठ के एक एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें दोनों आदमी सहमत होंगे, दोनों आदमी एग्री होंगे। एग्री हुए तो एग्रीमेंट बन गया, नहीं एग्री होंगे तो एग्रीमेंट बनेगा नहीं। तो आप लोग आपस में बैठ के ये तो डिसाइड करेंगे ना, भाई तुमको इतना कैपिटल लगाना है, हम इतना लगाएंगे, तुम प्रॉफिट की शेयरिंग इतना करोगे, हम प्रॉफिट की शेयरिंग इतना करेंगे। अगर हम लोग पैसे बिजनेस से निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, हर पार्टनर का अलग अलग होगा कि सब सेम होगा। मतलब सारी बातों को आप लिखेंगे कि ताकि भविष्य में अगर किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए रामलाल और श्यामलाल के बीच में तो रामलाल याद दिलाए श्यामलाल को, देखो श्यामलाल ये रहा है एग्रीमेंट, आप एग्रीमेंट को ध्यान से देखो, आपके अनुसार और मेरे अनुसार ये एग्रीमेंट बना था, आप कुछ और बोल रहे हो और यहाँ एग्रीमेंट में तुमने कुछ और मेरे साथ किया था। अब आपकी बात नहीं चलेगी, कोर्ट भी बोलेगा कि हाँ एग्रीमेंट जो बना है बच्चे, उसी के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उनके बीच में सुलह होगी। मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको दूर किया जाएगा। तो मतलब जो भी बातें, जिन बातों को आप एग्रीमेंट में डालना चाहते हैं उसी को बोलते हैं बच्चे पार्टनरशिप डीड।
ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज किया जाएगा तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो क्या इक्वली होगा, 1:1 होगा या 2:1 होगा या 3:2 होगा, मतलब जो भी रेशियो होगा, कुछ भी रेशियो हो सकता है, 5:4, कुछ भी हो सकता है उनके बीच में। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा, रेमुनरेशन दिया जाएगा, होता है ना कोई पार्टनर स्पेशल काम करता है, जैसे रामलाल और श्यामलाल दोनों मिल के सियाराम फॉर्म चला रहे हैं और रामलाल एक अलग सर्विस देता है, वो अकाउंटिंग का काम देख लेता है। वो बोलता है रामलाल श्यामलाल को कि भाई तुम अकाउंटेंट रखोगे, 10,000 रुपया लगेगा मंथली मान लेते हैं, तो हम क्यों ना हम सारे अकाउंटिंग वाला काम हम देख लेते हैं, तुम हमको सैलरी दे देना। मतलब कोई स्पेशल काम कोई पार्टनर करता है तो उसको सैलरी या रेमुनरेशन मिलता है। वैसे स्थिति में सैलरी रेमुनरेशन कितना फिक्स किया जाएगा आपस में, वो शुरू में ही डिसाइड कर लिया जाएगा। गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग क्या रखेंगे एडमिशन के केस में, अगर नया पार्टनर हम एडमिट करेंगे तो कोई पार्टनर हम में से रिटायर करेगा तो, या किसी की डेथ हो जाएगी, वैसी स्थिति में कौन सा मेथड ऑफ वैल्यूएशन होगा, इसके बीच में हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में। लेकिन अभी बस ये समझो गुडविल क्या होता है, बाद में बताएंगे आपको। फिर देखो वैल्यूएशन ऑफ एसेट, उसी प्रकार इन सब स्थिति में कैसे किया जाएगा, या अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाए, अचानक से कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या बिजनेस को बंद करना पड़े तो उनकी अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा, इनकी भी हम शुरू में ही डिसाइड कर लेंगे। हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब हम जो बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे तो हाफ ईयरली अकाउंटिंग बनाएंगे कि ईयरली बनाएंगे, हमारा डेट ऑफ क्लोजिंग क्या होगा, 31 मार्च होगा, 31 दिसंबर होगा, ये सारी चीजों को शुरू में ही डिसाइड करेंगे। क्या क्या राइट होगा, क्या क्या ड्यूटीज होगा हर एक पार्टनर का, यहाँ तक कि ये जो हम पार्टनरशिप शुरू किए हैं उसका ड्यूरेशन क्या होगा, क्या ये पार्टनरशिप हम एक खास फिक्स पीरियड के लिए किए हैं या कोई वेंचर के लिए कि ये काम मतलब पुल बनाना है, पार्टनरशिप किए, पुल बन के तैयार हो गया तो हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, या ऐसा होगी कि हम जब चाहेंगे तभी मेरा पार्टनरशिप खत्म होगा। मतलब कोई भी ड्यूरेशन किस तरह का होगा उसकी चर्चा कर लेंगे हम। कौन से बैंक में क्या होगा, क्या हर पार्टनर का अलग अलग अकाउंट होगा या ज्वाइंट खाता चलेगा, ज्वाइंट अकाउंट चलेगा, उसकी भी चर्चा करेंगे हम। अगर हम लोग के बीच में डिस्प्यूट होती है तो कोई आर्बिट्रेटर को नियुक्त किया जाएगा, पंच को नियुक्त किया जाएगा कि नहीं, या हम लोग आपस में सुलझाएंगे कि कोर्ट के पास जाएंगे कि पंच बुलाएंगे तो उन लोगों का नाम क्या होगा, किन किन लोगों को पंच। आपको मालूम है ना, घर में अगर झगड़ा उगड़ा होता है, जमीन वगैरह का बंटवारा होता है तो आर्बिट्रेटर को बुलाया जाता है, वो बांटने का काम करवाता है। तो कैसे डिस्प्यूट्स को मतलब सुलझाने वाला जो भी हो, तो सेटलमेंट करने वाला लोगों का हम नाम शुरू में ही बता देंगे। किसी पार्टनर का डेथ होगा तो क्या फर्म कंटिन्यू करेगा या डिसॉल्व कर दिया जाएगा। मतलब जो भी आपके दिमाग में बात चले बच्चे, जो भी आपके दिमाग में बात चले, उन सारी बातों को हम डीड में लिख देते हैं। इसी रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है बच्चे। अब डीड बनाने का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चे, इट गवर्न्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। ये बताता है कि हर पार्टनर का क्या राइट है, क्या ड्यूटी है और उनकी क्या लाइबिलिटी है। ये पूरा डिटेल में बताता है डीड में। मतलब राइट क्या क्या है पार्टनर का, प्रॉफिट लेने का राइट है, ड्यूटी है कि आपको उस टाइम पे सारे काम करना है, ठीक है, लाइबिलिटी है, अब लाइबिलिटी से भाग नहीं सकते हैं, या डिस्प्यूट अगर हो गया तो डीड नहीं रहेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए डीड नहीं रहता है तो गवर्नमेंट कोर्ट बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि हर पार्टनर तो बोलेगा कि हमने ये एग्रीमेंट किया, वो किसी का बात होगा ही नहीं। तो वैसे स्थिति में रिटन एग्रीमेंट ही काम आता है। अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं है उसकी स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट का 1932 का प्रोविजन लागू होता है वैसी स्थिति में। खैर, हम डिस्प्यूट होगा तो ये काम आता है। तो समझ सकते हैं डीड का कितना इम्पोर्टेंस है। एक बात और बता दें, ये पार्टनरशिप डीड होना जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, लेकिन डिजायरेबल है। नेसेसरी नहीं है बट डिजायरेबल है। डिजायरेबल मतलब ये जरूरी है, होना चाहिए, होने से बहुत फायदा है, लेकिन एकदम जरूरी नहीं है। इच्छा है तो कर लीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए।
खैर, इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर केस में हम अभी बताए थे, इस बात को चर्चा कर दिए थे हम कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए हैं, वैसे स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कुछ रूल्स, कुछ प्रोविजन दिया गया है जिसको गवर्नमेंट फॉलो करवाती है। एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते समय एकदम काम आएगा, और इस पॉइंट को बच्चे जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, अब इसको डिटेल में पढ़ना नहीं है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है और इसको अप्लाई करना है। बैठाने से भी नहीं होगा कि बैठा लिए हैं और अप्लाई करते समय आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बनाते समय इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वैसे स्थिति में जो अभी पॉइंट्स मैं रूल्स बताने वाला हूं, जब एब्सेंस होता है पार्टनरशिप डीड, मतलब रामलाल और श्यामलाल ने आपस में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं रखा है, तो क्या प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। मतलब डीड साइलेंट है या किसी बात का चर्चा नहीं है। हो सकता है हमने डीड बनाया, लेकिन डीड बनाते समय किसी बिंदु पर हम विचार करना छोड़ दिए, किसी बात पे हम चर्चा नहीं किए, वो पॉइंट मिस हो गया हम लोग के दिमाग में। ऐसा हो सकता है ना, हम पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, उसमें कुछ चीजें छूट जा रही है, या हम डीड बनाया ही नहीं, दोनों केस हो सकती है, डीड बनाए या कुछ छूट गया। तो दोनों ही केस में कुछ रूल्स एप्लीकेबल है पार्टनरशिप एक्ट के तहत, वो हम लोग जाना चाहते हैं। अगर हमने डीड नहीं बनाया है, मतलब क्वेश्चन साइलेंट है हम लोगों, तो क्वेश्चन से पता चलेगा कि डीड है कि नहीं। मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो आप इक्वली लेंगे। क्वेश्चन बनाते समय रामलाल और श्यामलाल से रिलेटेड आप क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं पार्टनरशिप चैप्टर का, ये पांचों चारों चैप्टर में लागू होगा। फंडामेंटल हो, चेंज हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, हर जगह ये पॉइंट काम आने वाला है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हमको इक्वली बांटना है। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं दिया हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, नहीं पे करना है, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देना है। मैं जब प्रैक्टिकली कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, अभी बस दिमाग में उठा लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करना है। अलाउड और चार्ज में अंतर है। अलाउ मतलब देना, चार्ज मतलब लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लेगा। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है, जैसे रामलाल धनी मनी आदमी था, रामलाल रिच पर्सन था, तो रामलाल और श्यामलाल एक फर्म है, ये सियाराम फर्म, सियाराम, ठीक है बच्चा। तो रामलाल और श्यामलाल मिल के सियाराम बनाया है। रामलाल रिच पर्सन है, रामलाल और श्यामलाल को पैसे की जरूरत है और ज्यादा, तो बैंक के पास गई, बैंक ने लोन नहीं दिया, तो रामलाल बोला एक काम करो, बैंक वाले रेट से ही हमको तुम इंटरेस्ट दे देना, हम तुमको लोन दे देना। ऐसा हो सकता है सिचुएशन, कोई पार्टनर फर्म को ही लोन दे दे। फर्म को लोन देना मतलब ये सियाराम को लोन देना, क्लियर है ना। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। वैसे स्थिति में अगर इन दोनों के बीच में रेट का जिक्र हो गया कि चलो हम 8% लेंगे तो ठीक है, 9% लेंगे तो ठीक है, 10% लेंगे तो ठीक है। अगर इनमें से रेट का जिक्र नहीं हुआ डीड बनाते समय, तो 6% होगा अलाउ। समझ गए ना लोन का बात। एडवांस का मतलब लोन ही हुआ, ठीक है ना बच्चे। यहाँ मतलब हुआ कि रामलाल रिच पर्सन था, रामलाल ने सियाराम फर्म को लोन दिया, तो रेट का जिक्र नहीं किया, प्रोविजन नहीं बनाया, डिड नहीं बनाया, कोई एग्रीमेंट में नहीं लिखा। वैसे स्थिति में गवर्नमेंट पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहती है कि 6% पर एनम होगा। एक और बात नोट में याद रखिएगा, खैर ये तो बहुत डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं, पहले एक लाइन में आप याद कर लीजिए कि ये एक चार्ज है, लॉस के केस में भी देना पड़ेगा। मतलब फर्म को लॉस भी हो जाए तो पार्टनर्स का इंटरेस्ट 6% के रेट से देना पड़ेगा। किसी भी पार्टनर को सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा अगर डीड नहीं है तो। और एक बात बता दूं, ये जो मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ बच्चे, ये जो मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, तो इन सब पे 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रामलाल, मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बच्चे, ये रहा आपके साथ एक रफ पेज मैं लिया हूँ। चलिए मैं आपके साथ एक रफ पेज लिया हूँ, चलो ये रहा रफ पेज, ठीक है। चलो ए और बी 2 पार्टनर है, ठीक है। बहुत सारा स्टोरी है, ए बी मिल के पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया है, लेकिन इनके बीच में कोई डीड नहीं है, नो डीड।
इनके बीच में कोई डीड नहीं है। और ये सारा काम करता है, ये बहुत सारा काम करता है। ये बोलता है कि देखो तुम तो घर पे पड़े रहते हो, सारा काम हम करते हैं, तो हमको तुम 10,000 रुपया सैलरी के रूप में दो, क्योंकि तुम तो सोए रहते हो, सारा काम बिजनेस हम ही देखते हैं, ठीक है, लेकिन डीड नहीं है। तो क्या ए की बात सही है? क्या ए सही है इस बात पर? बच्चे मैं आपको बता दूं, ए को कोई सैलरी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनके पास डीड ही नहीं है। और जब डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि भाई तुमको तो पहले ही सोचना चाहिए था, तुमने पहले ही क्यों नहीं डीड बना लिया कि सब काम हम करेंगे तो हमको सैलरी मिलना चाहिए, तुमने तो बनाया नहीं। अब वैसे सिचुएशन में भले ही तुम सारे काम करो, लेकिन तुमको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे ऐसे भी हो सकता है लोन पे, जैसे ए बी पार्टनर है, ए ने लोन दिया फर्म को, किसको लोन दिया? ए बी फर्म को। ए ने लोन दिया ए बी फर्म को। ए बोलता है कि हमको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दो, और इनके बीच में कोई डीड नहीं है, तो क्या 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बी देगा ए को? बी बोलेगा नहीं हम नहीं देंगे, चलो कोर्ट में, कोर्ट फैसला करेगी। तो कोर्ट किसके फेवर में जजमेंट करेगी? बी के फेवर में। क्यों? क्योंकि इनके बीच में तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, और जब एग्रीमेंट नहीं है तो 10% तो मिलेगा नहीं, सिर्फ 60% मिलेगा, है ना। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बना के आएगा, जिसपे आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है और डरने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ए बी दो पार्टनर है, ए बी दो पार्टनर है, ठीक है बच्चे। ए बी दो पार्टनर है, ए ने बिजनेस में 5 लाख लगाया और बी ने 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है। बी ए ने ज्यादा लगाया है, बी ने 5 लाख। अब ये बोलता है इनके बीच में नो डीड है, कोई डीड नहीं है। ये बोलता है कि भाई हम देखो 5 लाख लगाए हैं और तुम 1 लाख रुपया लगाए हो, हमको प्रॉफिट 5:1 में चाहिए, हमको प्रॉफिट, हम 5 हिस्सा लेंगे हम और तुम 1 ही हिस्सा लोगे। वैसे सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि ए को 5 लाख 5:1 नहीं मिलेगा। अगर ए बी केस कर दे, कोर्ट में चले जाए, तो जजमेंट आएगा कि देख बच्चा, देख तुम लोग, देख सुन, यहाँ कान खोल के सुन, तुमने कोई डीड नहीं बनाया है, तो तुम कितना भी पैसा लगा दो, कितना भी पैसा लगा दो, 20 लाख लगा दो और 20 सिर्फ 1 ही लाख क्यों ना लगाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होगा, इक्वली होगा। क्लियर है ना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और पूछे क्या जा सकते हैं, पूछे जाते हैं बच्चे। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड थ्योरी आता है, और आपको बता दें हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ती है। हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दिया है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या दिया हुआ है, नहीं दिया है तो 6% होगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है बच्चे, ठीक है ना। दूसरा थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकली काम नहीं आता, थ्योरेटिकल है। कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है अगर सब पार्टनर सहमत नहीं है तो। जैसे मान लो ए और बी, लो रामलाल ले लेते हैं, तुम्हारा फेवरेट रामलाल और श्यामलाल। रामलाल और श्यामलाल 2 पार्टनर्स थे, ठीक है बच्चे, सुन रहे हैं ना। अब श्यामलाल का एक मौसेरा भाई है जिसका नाम है रामपाल। रामपाल किसका भाई है? श्यामलाल का। श्यामलाल चाहता है कि रामपाल को पार्टनर बना ले, लेकिन रामलाल बोलता नहीं, तुम रामपाल को पार्टनर नहीं बना सकते हो। तो क्या श्यामलाल रामपाल को पार्टनर बना सकता है? बिल्कुल ही नहीं बना सकता बेटा। कहता है विदाउट द कंसेंट ऑफ, कंसेंट मतलब एग्रीमेंट, एग्री ऑफ ऑल पार्टनर, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। बिना सब पार्टनर के सहमति के कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं होता है। जब तक रामलाल और श्यामलाल दोनों एग्री नहीं है, ये बेचारा रामपाल पार्टनर नहीं बन सकता है, भले ही श्यामलाल का ये बहुत नजदीकी क्यों ना हो। अगर ये दोनों एग्री नहीं है तो नहीं बन सकता है, ठीक है। एक ठो बाइकाट कर दिया कि नहीं रामपाल पार्टनर नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, ये रूल है, ठीक है। अगर रूल इस तरह का रूल नहीं बनाना है तो शुरू में ही डीड बना लेंगे हम, और ऐसा तो मूर्खतापूर्ण होगा ना। कोई कहेगा कि हम अपने भाई को भविष्य में पार्टनर बना लेंगे, तो तुम राजी होगे? नहीं होगे। दूसरा बात, हर एक पार्टनर को ये राइट है कि वो बिजनेस में हिस्सा ले, हर एक पार्टनर को राइट है कि बिजनेस में वो हिस्सा ले। दूसरा बात, हर एक पार्टनर को ये राइट है कि
बिजनेस का जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसका फोटोकॉपी ले सकता है, उसको देख रेख कर सकता है, उसको जांच पड़ताल कर सकता है। हर पार्टनर का ये राइट है। तो बच्चे जो 6, 7, 8 मैंने बताया ये थियोरेटिकल है, लेकिन 1 to 5 मैंने जो बताया, जो मैं फिर से आपके साथ रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर डिड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होगा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग नहीं होगा, सैलरी नहीं होगा, कमीशन नहीं होगा, रेम्युनरेशन नहीं होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा। बच्चे एकदम कान खोल के सुन लीजिए, इस बात को तो आप दिमाग में एकदम बैठा ही लीजिए। किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हो, छोटी क्वेश्चन हो बड़ी क्वेश्चन हो, अगर कंसेप्ट क्लियर है ना बच्चे तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो आज का टॉपिक बताया हूँ ये VVI मैंने ऐसे ही नहीं बोला, क्योंकि इससे रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत सारे तैयार हो सकते हैं। घुमा घुमा के वर्ड्स के स्टेटमेंट में आपसे पूछे जा सकते हैं, आप फंस सकते हैं। वैसे स्थिति में आप शुरू में ही तैयार रहिए, डटे रहिए कि नहीं हमको मालूम है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिड नहीं बना है, कोई क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो बराबर बांटेंगे, इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग नहीं होगा, सैलरी कमीशन नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा। ठीक है बच्चे, तो प्लीज 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 अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आज के लिए हम इतना ही है, तो बच्चे बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।